सिंगल पेज वेबसाइट में एंट्री करने के लिए सबसे पहले हमें वेबसाइट सेक्शन में ये जो वेबसाइट बिल्डर शो हो रहा है वहाँ पर क्लिक करना है। तो जैसे हम यहाँ पर क्लिक करते हैं हमें यहाँ पर सब डोमेन शो हो रहा है, सब डोमेन का नेम एंटर करना है। अभी यहाँ पर हमारा जो QR कोड का हार्डवेयर आईडी है वो डिफ़ॉल्ट है, तो हम इसको इरेज करके हमारी जो कंपनी का नाम है यानी कि जो हमें वेबसाइट रखनी है उसका नाम हम रखेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे बिजनेस का नाम इन्फोसॉफ्ट है तो इन्फोसॉफ्ट लिखेंगे स्मॉल में, infosoft.bytecart.in। अगर रिद्धि एंटरप्राइज है तो आपको क्या लिखना है, रिद्धि एंटरप्राइज जॉइंट में विदाउट स्पेस आपको एंटर करना है। तो आपका डोमेन होगा रिद्धि enterprise.bytecart.in। तो अभी हम यहाँ पर राइट करते हैं इन्फोसॉफ्ट। तो अभी जैसे ही मैं यहाँ पर सबमिट करूँगा हमारी जो मिनी वेबसाइट है, सिंगल पेज वेबसाइट है, उसका सब डोमेन क्रिएट होगा infosoft.bytecart.in। तो ये जो infosoft.bytecart.in क्रिएट हो चुका है। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा अभी थोड़ी देर में यहाँ पर लैंडिंग पेज क्रिएट हो जाएगा और शो हो जाएगा। तो अभी सबसे पहले हम एडमिन पैनल का जो ये सिंगल पेज वेबसाइट है वो देख लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले है कार्ड व्यू और स्लाइडर, यानी कि जो फ्रंट साइड है वो हमें कार्ड व्यू रखना है या स्लाइडर रखना है। ये कंपनी लोगो टैगलाइन मीन्स यहाँ से हम कंपनी की जो लोगो है, डेजिग्नेशन है, कंपनी की प्रोफाइल है, सर्विसेज है वो ऐड कर सकते हैं। फिर SEO डिटेल्स यानी कि जो टाइटल, मेटा टाइटल है, डिस्क्रिप्शन है वो ऐड कर सकते हैं, अबाउट अस ऐड कर सकते हैं, प्रोडक्ट या सर्विस ऐड कर सकते हैं, गैलरी में फोटोग्राफ्स ऐड कर सकते हैं, वीडियो ऐड कर सकते हैं, डाउनलोड यानी कि ब्रोशर अपलोड कर सकते हैं, पेमेंट के लिए QR कोड अपलोड कर सकते हैं, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन ऐड कर सकते हैं, कस्टमर टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं और लास्ट में सोशल मीडिया लिंक्स ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं कि हमारा लैंडिंग पेज क्रिएट हो गया कि नहीं। देखिए ये हमारा लैंडिंग पेज क्रिएट हो गया infosoft.bytecart.in। यहाँ पर SSL सर्टिफिकेट भी इंटीग्रेट हो गया है। तो देखिए अभी यहाँ पर जो है ये कार्ड व्यू है, कार्ड व्यू। तो इसको अगर मैं स्लाइडर व्यू कर देता हूँ राइट, तो ये कार्ड व्यू चला जाएगा। और देखिए यहाँ पर स्लाइडर अभी कोई नहीं आ रहा है क्योंकि हमने यहाँ पर कोई भी स्लाइडर इमेजेस अपलोड नहीं की राइट। तो सबसे पहले हम इसको ऑफ यानी कि कार्ड व्यू कर देते। तो देखिए अभी हम रिफ्रेश कर देते हैं तो ये कार्ड व्यू यानी कि जो विजिटिंग कार्ड आता है तो इस तरह का कार्ड व्यू आ गया। तो अभी कार्ड व्यू में यहाँ पर एक कलर थीम हम सिलेक्ट कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल ये ऑरेंज कलर है। फॉर एग्जांपल आपने अगर समझ लीजिए ये मैं रेड कलर में कर देता हूँ। फिर आता है फॉन्ट, तो फॉर एग्जांपल फॉन्ट में रेड में वाइट कर देता हूँ ओके। और मैं सेव करता हूँ। जैसे ही मैं सेव करता हूँ देखिए यहाँ पर अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए ये रेड एंड जो फॉन्ट लिखा आ रहा है वो वाइट आ रहा है। तो इसी तरह से मैं कभी भी यहाँ पर जो फॉन्ट कलर है उसको चेंज कर सकता हूँ। थीम कलर सिलेक्ट करने के बाद कार्ड में डेटा एंट्री करने के लिए हमें सेकंड स्टेप जो ये है कंपनी लोगो टैगलाइन और सर्विसेज ऐड करना है। तो इसके लिए हम ऐड/व्यू कंपनी लोगो टैगलाइन एंड सर्विसेज पर क्लिक करते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो नो इमेज अवेलेबल, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो ये पॉपअप ओपन हो जाएगा। इसमें हमें जो कंपनी का लोगो है या फिर आपकी जो प्रोफाइल पिक है वो अपलोड करनी है। उसके बाद आपको कंपनी का नेम, फिर ये डेजिग्नेशन ऑप्शनल है, फिर कंपनी की टैगलाइन ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। एंड सर्विसेज जो कार्ड के पीछे शो होगी। तो हम यहाँ पर सर्विसेज डेमो के लिए ऐड कर देते हैं। इसी तरह आप डेमो प्रोडक्ट के नेम भी ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर थोड़ी कैरेक्टर लिमिट भी है क्योंकि जो कार्ड की बैकएंड साइड का जो डिज़ाइन है वो फिक्स है इसलिए। तो हम यहाँ पर जैसे इसको रिफ्रेश करते हैं देखिए यहाँ पर इन्फोसॉफ्ट CEO आ गया, लोगो आ गया और बैकएंड में हमारी सर्विसेज और प्रोडक्ट्स नेम
एंड नीचे यहाँ पर टैगलाइन शो हो रही है। तो अभी बाकी रहा मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, वेबसाइट एंड एड्रेस लोकेशन। तो मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी और एड्रेस के लिए हमें जाना है कॉन्टेक्ट अस सेक्शन में। कॉन्टेक्ट अस में जो हमारा प्राइमरी एड्रेस होगा वो उसकी डिटेल्स यानी कि मोबाइल नंबर, एड्रेस एंड ईमेल आईडी कार्ड व्यू में शो होगी। तो यहाँ पर हम एंटर करते हैं। तो ब्रांच नेम जो सबसे पहले, तो ब्रांच नेम में आप लाइक आपकी जो हेड ऑफिस है या मैन्युफैक्चरिंग ऑफिस है, आप कोई भी आप टाइटल दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपकी एक से ज़्यादा ब्रांच नहीं है या फिर एक से ज़्यादा ऑफिस नहीं है तो आप सिंपल अपना कंपनी नेम भी ऐड कर सकते हैं। डेमो हम एड्रेस ऐड कर देते हैं, बिजनेस हब, लैंडमार्क, मेन रोड। एड्रेस लाइन तो ऑप्शनल है, एरिया भी ऑप्शनल है, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड। अभी जो लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है तो यानी कि जो आपका गूगल मैप पर जो लोकेशन है उसका अगर आप लेट लॉन्ग यहाँ पर एंटर करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो कॉन्टेक्ट सेक्शन रहेगा उनके लेफ्ट साइड आपको जैसे कोई भी यूज़र क्लिक करेगा तो ऑटोमेटिकली आपके लोकेशन पर गूगल मैप में ओपन हो जाएगा या रिडायरेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पर हम फ्यूचर में अगर किसी को लेट लॉन्ग में दिक्कत आ रही है तो यहाँ पर एक सिंपल फील्ड भी आ जाएगा, लोकेशन लिंक। तो आप सिंपल लोकेशन लिंक भी एंटर कर सकते हैं। फिर मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, और कॉन्टेक्ट अस में अगर आप एक से ज़्यादा ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर एंटर करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप ऐड मोर के जरिए आप ऐड कर सकते हैं। फिर जो आपका अगर वर्किंग आवर्स अगर आपको ऐड करना है तो कर सकते हैं, अगर नहीं करना है तो आप रिमूव भी कर सकते हैं। तो जो भी आपका ऑफिस वर्किंग आवर्स है वो आप ऐड यहाँ से करके जैसे ही आप सेव करेंगे, राइट, सेव करेंगे तो हम देखिए हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ईमेल आईडी में हमें आ गया टेस्ट इन्फोसॉफ्ट, एड्रेस यहाँ पर आ गया। तो यहाँ पर देखिए अभी भी वेबसाइट रिमेनिंग है और देखिए यहाँ पर कॉन्टेक्ट डिटेल्स सेक्शन आ गया क्योंकि हमने कॉन्टेक्ट डिटेल्स सेक्शन एंटर किया तो यहाँ पर देखिए कॉन्टेक्ट की डिटेल्स आ गई। तो अभी भी कार्ड व्यू में वेबसाइट फील्ड ब्लैंक शो हो रहा है। तो इसके लिए हमें जाना है सोशल मीडिया सेक्शन में। सोशल मीडिया सेक्शन में ऐड व्यू सोशल मीडिया में जाके हम सिलेक्ट करते हैं वेबसाइट। लेबल में भी हम वेबसाइट ही ऐड करेंगे और अगर आपकी पर्सनल बिजनेस वेबसाइट है तो आपको अदरवाइज आप जो हमारा सब डोमेन है वो भी ऐड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने यहाँ पर ऐड किया, यहाँ पर शो हो गया। देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ, राइट, देखिए यहाँ पर वेबसाइट फील्ड में infosoft.bytecard.in शो हो रहा है। साथ में देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड भी एक मेनू ऐड हो गया, वेबसाइट। तो इस तरह से मैं अगर ये जो लेफ्ट मेनू है कॉन्टेक्ट डिटेल्स, लिंक्स, इसका भी मुझे अगर नेम रीनेम करना है तो मैं कर सकता हूँ। फॉर एग्जांपल जो कॉन्टेक्ट डिटेल्स है इसमें मैं इस कॉन्टेक्ट अस की जगह सिर्फ लिखता हूँ कॉन्टेक्ट और मैंने सेव कर दिया। देखिए यहाँ पर है कॉन्टेक्ट डिटेल्स। अभी मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आ गया कॉन्टेक्ट। तो इसी तरह सभी मेनू जो है उसके में नेम जो टाइटल है उसको मेनू के नेम को रीनेम कर सकता हूं। तो ये हो गया कार्ड सेक्शन। तो कार्ड सेक्शन में हमें सबसे पहले कलर की जो थीम है कलर वो सिलेक्ट करना है। उसके बाद लोगो अपलोड करना है, कंपनी की डिटेल्स ऐड करना है, टैगलाइन और सर्विसेज ऐड करना है। देन हमें कॉन्टेक्ट में जाके प्राइमरी एड्रेस ऐड करना है और सोशल मीडिया में वेबसाइट ऐड करनी है। तो हमारा जो कार्ड व्यू है वो कंप्लीट हो जाएगा। तो कार्ड व्यू की डेटा एंट्री के बाद अगर हम ये चाहते हैं कि कार्ड व्यू की जगह आपको स्लाइडर इमेज यहाँ पर दिखानी है तो आपको एडमिन पैनल में जाना है। एडमिन पैनल में एक्टिव स्लाइडर व्यू करना है। जैसे ही आप एक्टिव स्लाइडर व्यू करेंगे, देखिए यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ ये कार्ड व्यू चला गया, पर अभी यहाँ पर कोई भी स्लाइडर इमेज नहीं शो हो रही है क्योंकि हमने एडमिन में अभी तक अपलोड नहीं करी है। तो हम जा रहे हैं एडमिन पैनल में। देखिए एडमिन पैनल में हम जैसे ही आए हमें यहाँ पर सेक्शन शो हो रहा है स्लाइडर।
स्लाइडर में हम करेंगे ऐड डैश व्यू स्लाइडर इमेजेस। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें टाइटल शो हो रहा है। टाइटल फ्रंट साइड कहीं पर भी शो नहीं होगा, जस्ट हमारे लिस्टिंग में जब ये हम स्लाइडर अपलोड करेंगे तो हमें पता चलेगा कि फर्स्ट स्लाइडर कौन सा है। तो स्लाइडर 1 हम इमेज सिलेक्ट करके इसको कंप्लीट सिलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पर देखिए आपको आइडियल हाइट विड्थ क्या होनी चाहिए वो भी लिखा हुआ है। तो आप इस हिसाब से अगर इमेज बनाएंगे स्लाइडर की तो लुक प्रॉपर आएगा। साथ में जो इमेज साइज है वो 400 से 500 KB तक रखिएगा ताकि वो फास्ट लोड हो जाए। तो जैसे ही देखिए हम सबमिट करते हैं, यहाँ पर स्लाइडर 1 आ गया और अभी हम फ्रंट में जाके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए हमें यहाँ पर जो पहला हमारा वेलकम डेमो स्लाइडर है वो शो हो रहा है। अभी हम नेक्स्ट स्लाइडर अपलोड कर रहे हैं तो टाइटल में हम लिखते हैं लाइक स्लाइडर 2। हम इमेज सिलेक्ट कर लेते हैं, इमेज सिलेक्ट होने के बाद हम इसको सबमिट करते हैं। ओके, जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं देखिए ये हमारा जो फर्स्ट स्लाइडर है ये रोटेट होके देखिए हमारा सेकंड स्लाइडर आ गया। तो अगर आप चाहते कि ये जो सेकंड स्लाइडर है वो फर्स्ट शो हो तो हमें क्या करना है, ये स्लाइडर 2 है लिस्टिंग में, यहाँ पर माउस ले जाके होल्ड करके उसको अप स्क्रॉल करना है। तो देखिए यहाँ पर आ गया स्लाइडर ऑर्डर अपडेटेड सक्सेसफुली, यानी कि अभी मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। देखिए जैसे मैंने रिफ्रेश किया देखिए जो सेकंड स्लाइडर था वो फर्स्ट शो हो रहा है और जो फर्स्ट है वो रोटेट होके सेकंड आएगा, बिकॉज हमने उसका जो ऑर्डर है वो अपडेट कर दिया। तो जब भी आपको ऑर्डर अपडेट करना है तो आप लिस्टिंग में क्या कर सकते हैं, जो लिस्टिंग है वहां पर आप माउस ले जाके प्रेस करिए और होल्ड करके आप स्क्रॉल अप कीजिए तो ऑटोमेटिकली जो ऑर्डर है वो अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए हमारा जो स्लाइडर व्यू है वो भी एक्टिव हो गया है। तो इस तरह से आप कार्ड व्यू या फिर स्लाइडर व्यू दोनों में से कोई भी एक मोड ऑन रख सकते हैं। यहां पर भी देखिए हम एक शो हो रहा है इस साइड बार शो ऑन ऑफ। तो इसका मतलब ये है कि इस साइड बार मीन्स जो ऑन अभी ऑफ है तो साइड बार मीन्स यहां पर हमें शो हो रहा है। अगर मैं उसको ऑन कर दूंगा तो ये जो लेफ्ट में शो हो रहा है वो अपर में शो हो जाएगा। एसईओ डिटेल्स, तो एसईओ डिटेल्स सेक्शन में डेटा एंट्री करने के लिए हमें मैनेज योर कंपनी अपीयरेंस ऑन गूगल पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं यहाँ पर हमें शो हो रहा है टाइटल, मीन्स यहाँ पर हमें मेटा टाइटल एंटर करना है। तो आप यहाँ पर कंपनी नेम डैश सिटी नेम भी एंटर कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर एंटर करते हैं लाइक इन्फोसॉफ्ट डैश बेस्ड एनएफसी कार्ड डैश सूरत। यहाँ पर देखिए 50 कैरेक्टर की लिमिट है। सेम यहाँ पर आपको अपने कंपनी रिगार्डिंग जो शॉर्ट डिस्क्रिप्शन है वो ऐड करना है। तो फॉर एग्जांपल हम ऐड करते हैं वी स्पेशलाइज इन कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट डिलीवरिंग इनोवेटिव सॉल्यूशन टू प्रोपेल योर बिजनेस फॉरवर्ड। तो इस तरह से आप अपने बिजनेस रिगार्डिंग टाइटल एंड शॉर्ट डिस्क्रिप्शन ऐड कर सकते हैं। तो ये कहाँ पर इफेक्ट होगा, तो फॉर एग्जांपल जब आपकी सब डोमेन की लिंक अगर आप व्हाट्सएप में पेस्ट करेंगे तो ऊपर जो ये जो टाइटल आपने लिखा है वो वहां पर शो हो जाएगा। साथ में जो आपकी क्रोम की टैब है ऊपर अगर अभी आप देखोगे तो वहां पर आपको शो होगा infosoft.bytecard.in, जो आपका सब डोमेन शो हो रहा होगा वहां पर आ जाएगा infosoft डैश बेस्ड एनएफसी कार्ड डैश सूरत। तो अभी मैं इसको सेव कर देता हूं। तो अभी ये सेव हो गया। तो अभी जब आप इसको रिफ्रेश करेंगे तो आपको जो टाइटल है टाइटल शो होगा इन्फोसॉफ्ट डैश बेस्ड एनएफसी कार्ड डैश सूरत। तो इस तरह से एसईओ सेक्शन में आप डेटा एंट्री कर सकते हैं। अबाउट अस सेक्शन में डेटा एंट्री करने के लिए आपको राइट अबाउट योर कंपनी पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर टाइटल शो हो रहा है और डिस्क्रिप्शन फील्ड शो हो रहा है।
टाइटल फील्ड में यानी कि जो भी हम डिस्क्रिप्शन ऐड करेंगे, ऊपर जो हमें टाइटल शो करना है डिस्क्रिप्शन का वो हमें यहाँ पर एंटर करना है। तो हम अभी यहाँ पर सिंपल अबाउट ऐड कर रहे हैं। आप यहाँ पर लाइक वो वी आर या जो भी आप डिस्क्रिप्शन लिखे उसका जो टाइटल है वो आपको यहाँ पर लिखना है। अभी हम डिस्क्रिप्शन जो कंपनी रिलेटेड है वो हम यहाँ पर ऐड कर रहे हैं। और जैसे ही हमने देखिए यहाँ पर राइट आइकॉन पर हम क्लिक करते हैं तो वो सेव हो गया। अभी हम वेबसाइट में फ्रंट में जा रहे हैं और हम देख रहे हैं तो देखिए स्लाइडर के नीचे ये अबाउट सेक्शन आ गया। तो ये जो टाइटल है अबाउट, तो ये हम जो भी यहाँ पर एंटर करेंगे वो यहाँ पर आ जाएगा। साथ में देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड जो मेनू बार है होम के नीचे वहाँ पर लिखा है अबाउट अस। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर भी सिर्फ आपको अबाउट ही लिखना है। तो यहाँ पर देखिए बैक एरो के बी साइड में पेंसिल आइकॉन है, वहाँ पर हम क्लिक करेंगे। यहाँ पर हम लेबल रखेंगे सिर्फ ओनली अबाउट। और अभी हम वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर सिर्फ अबाउट आ गया अबाउट अस की जगह। तो आप ये जो आइकॉन है अबाउट है, कॉन्टेक्ट्स है, लिंक्स है, ये लेबल भी आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं। तो इसी तरह समझ लीजिए आपको अबाउट सेक्शन को डेटा एंट्री आपको डिलीट नहीं करनी है पर फ्रंट में मिनी वेबसाइट में शो नहीं करना है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, सेक्शन को इनएक्टिव कर देना है। जैसे ही आप इनएक्टिव करेंगे, अभी जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूं देखिए यहां से अबाउट सेक्शन निकल गया। तो जैसे मैं फ्रंट में गया वापस मैंने अबाउट ऑन किया तो ऑटोमेटिकली हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए यहाँ पर वापस स्लाइडर के नीचे अबाउट सेक्शन शो हो रहा है। अगर आपको ये सेक्शन डिलीट करना है तो जैसे आप यहाँ पर डिलीट पर क्लिक करेंगे ये सेक्शन यहाँ से रिमूव हो जाएगा। तो इस तरह से आप अबाउट सेक्शन में ऐड, अपडेट और डिलीट कर सकते हैं। अगर मुझे वापस अबाउट सेक्शन में जाना है तो मैं राइट योर कंपनी में क्लिक करूंगा। यहाँ पर मुझे कुछ अपडेट करना है तो पैन पर क्लिक करूंगा तो ये एडिट मोड में ओपन हो जाएगा। कुछ भी मुझे चेंजेस करने हैं तो यहाँ पर मैं एंटर करके यहाँ पर सबमिट करूंगा तो ऑटोमेटिकली सब सेव हो जाएगा। प्रोडक्ट सेक्शन में डेटा एंट्री करने के लिए हमें ऐड/व्यू प्रोडक्ट और सर्विसेज पर क्लिक करना है। जैसे हम क्लिक करते हैं देखिए राइट साइड हमें यहाँ पर टाइटल, प्राइस, करेंसी और डिस्क्रिप्शन फील्ड शो हो रहे हैं और नीचे हम इमेजेस भी अपलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले टाइटल है तो फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम लिख देते हैं टेस्ट प्रोडक्ट 1। प्राइस फॉर एग्जांपल हम 100 ऐड कर देते हैं। करेंसी हम इंडियन रुपीस सिलेक्ट करते हैं। और डिस्क्रिप्शन में अगर प्रोडक्ट रिलेटेड कुछ भी डिस्क्रिप्शन है तो आपको यहाँ पर ऐड करना है। तो अभी सिर्फ हम लिख देते हैं टेस्ट प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। और हमें जो प्रोडक्ट्स रिलेटेड जो इमेजेस है उसके लिए हम जैसे यहाँ पर क्लिक करते हैं पॉपअप ओपन हो जाएगा। यहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर प्रोडक्ट इमेजेस हम सिलेक्ट कर लेते हैं। फिर सेकंड आप कोई भी 4 इमेज अपने हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। अगर आपने कोई गलत इमेज सिलेक्ट कर ली है या फिर आप रीचूज करना चाहते हैं तो आपको रीचूज बटन पर क्लिक करना है तो वापस ओपन हो जाएगा। तो इस तरह से जैसे ही आप 4 इमेजेस सिलेक्ट करते हैं और आपको क्या करना है सेव। तो जैसे ही आप सेव करेंगे और फ्रंट में आके जैसे आपने रिफ्रेश किया देखिए मुझे यहाँ पर लेफ्ट साइड भी मेनू में प्रोडक्ट सेक्शन शो हो रहा है
और यहाँ पर भी इमेजेस में प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट का नेम आ गया टेस्ट प्रोडक्ट 1, प्राइस आ गई 100। यहाँ पर जैसे ही मैंने प्राइस एंटर की मुझे यहाँ पर एक तो इंक्वायरी और व्हाट्सएप तो शो हो ही रहा है, साथ में देखिए यहाँ पर बाय नाउ का भी ऑप्शन है, यानी कि मैं इंक्वायरी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर कोई भी नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल और रिमार्क एंटर करेगा तो मुझे एडमिन पैनल में यहाँ पर देखिए वेबसाइट में इंक्वायरी शो हो रहा है, मुझे यहाँ पर इंक्वायरी शो होगी। और अगर कोई बाय नाउ पर क्लिक करके यहाँ पर फॉर्म फिलअप करके सबमिट करेगा, बाय नाउ करेगा, तो उसका भी डिटेल्स मुझे यहाँ पर ऑर्डर्स में शो होगी। तो अभी देखिए अगर किसी को प्राइसिंग ऐड नहीं करना और ये बाय नाउ बटन भी नहीं चाहिए, राइट, तो उनको सिर्फ क्या करना है, जो एडमिन पैनल में जब वो प्रोडक्ट डेटा एंट्री कर रहे हैं तब उनको जो प्राइस फील्ड है और करेंसी फील्ड है ये दोनों फील्ड को उनको स्किप कर देना है, यानी उसमें कुछ भी डेटा एंट्री नहीं करनी है। तो ऑटोमेटिकली फ्रंट साइड में प्राइस और प्रोडक्ट नेम शो नहीं होगा और साथ में बाय नाउ बटन भी नहीं शो होगा। तो देखिए यहाँ पर हमें एक ही इमेज शो हो रही है, एक जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर हमें स्लाइडर में जो 4 इमेजेस है वो रोटेट में शो हो रही है। तो यहाँ पर देखिए हमें कोई एक ही इमेज शो हो रही है, तो अगर आप चाहते हैं कि मुझे थंब इमेज में कोई और इमेज रखनी है तो आपको वापस एडमिन में जाना है, जो ये 4 इमेजेस अपलोड है आपको उस इमेज पर स्टार कर देना है जो आपको फ्रंट में शो करनी है। तो फॉर एग्जांपल मैं देखिए यहाँ पर सेकंड इमेज में स्टार कर देता हूँ और अभी मैं वेबसाइट में जाके रिफ्रेश करता हूँ। ओके, हमने अभी तक सेव नहीं किया तो इसको मैंने सेव कर दिया। देखिए यहाँ पर भी लिस्टिंग में भी थंब चेंज हो गई और जैसे मैंने यहाँ पर सेव किया देखिए यहाँ पर भी प्रोडक्ट लिस्टिंग में जो थंब इमेज आ रही है फर्स्ट इमेज वो शो हो गई। जैसे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ देखिए अभी यहाँ पर ये सेकंड इमेज हो गई। तो इस तरह से आप स्टार चेंज करके भी जो इमेज है थंब इमेज वो चेंज कर सकते हैं, राइट। तो अभी हम और 2 प्रोडक्ट ऐड कर देते हैं, टेस्ट प्रोडक्ट 2, प्राइसिंग 200 RP, डिस्क्रिप्शन हम 2 इमेजेस अभी अपलोड कर देते हैं यहाँ पर। जो फर्स्ट हम इमेज अपलोड करेंगे वो डिफॉल्ट स्टार उस पे ही आ जाएगा। सेव कर दिया, टेस्ट प्रोडक्ट 3 300 RP। इस तरह से आप 25 प्रोडक्ट्स अपलोड कर सकते हैं। 25 प्रोडक्ट्स की लिमिट है यहाँ पर। तो 25 प्रोडक्ट्स में आप पर प्रोडक्ट 4 फोटोज यानी कि टोटल 100 फोटो के साथ आप 25 प्रोडक्ट अपलोड कर सकते हैं। तो देखिए टेस्ट प्रोडक्ट 1, टेस्ट प्रोडक्ट 2, टेस्ट प्रोडक्ट 3। यहाँ पर जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ देखिए टेस्ट प्रोडक्ट 1, टेस्ट प्रोडक्ट 2, टेस्ट प्रोडक्ट 3। और अगर आप 3 से ज़्यादा प्रोडक्ट अपलोड करेंगे तो यहाँ पर नीचे सी ऑल का बटन आ जाएगा। हम एक ऐड ही करके चेक कर लेते हैं, टेस्ट प्रोडक्ट 4, प्राइस 400 इंडियन रुपीज। एक इमेज अपलोड कर देते हैं हम यहाँ पर। जैसे ही हम सेव करते हैं देखिए जैसे हम रिफ्रेश करते हैं देखिए यहाँ पर सी ऑल का बटन आ गया। जैसे ही हम शो ऑल पर क्लिक करते हैं देखिए यहाँ पर 3 प्रोडक्ट और ये 4th प्रोडक्ट। तो इस तरह से हमें प्रोडक्ट्स पेज जो हमने टाइटल ऐड किया होगा वहाँ पर हमें टोटल 25 प्रोडक्ट शो होगी। तो अभी यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमें प्रोडक्ट्स नहीं नेम रखना, हमें रखना है फॉर एग्जांपल अगर हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स के आइटम है जो भी आइटम्स है तो हम प्रोडक्ट्स लेबल को कर देते हैं फॉर एग्जांपल आवर प्रोडक्ट्स। जो भी आपको लेबल रखना है, राइट। तो आप फ्रंट में जाके जैसे हम रिफ्रेश करते हैं
देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड भी आ गया आवर प्रोडक्ट्स और यहाँ पर भी आ गया आवर प्रोडक्ट्स। तो इस तरह से आप चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट की जगह आपके बिजनेस रिलेटेड सर्विसेज है तो मैं ये सभी जो प्रोडक्ट्स है इसको डिलीट कर देता हूँ। तो अगर आपको कोई भी प्रोडक्ट्स में फोटोग्राफ्स, टाइटल्स या कुछ भी एडिट करना है तो आप पेन आइकन के थ्रू आप एडिट कर सकते हो। साथ में अगर किसी प्रोडक्ट को इनएक्टिव करना है तो भी आप स्टेटस ऑफ कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल अभी मैं एंटर करता हूँ सर्विस 1 टाइटल। अभी मैं इसकी प्राइसिंग नहीं ऐड कर रहा हूँ सर्विसेज की, तो मैं प्राइसिंग और करेंसी दोनों जो फील्ड है वो मैं उसको ब्लैंक रख रहा हूँ, यानी मैं उसमें कुछ भी सिलेक्ट नहीं कर रहा हूँ, कुछ भी डेटा एंट्री नहीं कर रहा हूँ। तो अभी मैं इमेज सर्विसेज की एक अपलोड कर रहा हूँ। क्रॉप हो गया। मैं अभी दो इमेजेस सिलेक्ट कर रहा हूँ। जैसे मैं सेव क्लिक किया, देखिए जैसे मैं रिफ्रेश करता हूँ यहाँ पर देखिए अभी बाय नाउ वाला जो बटन था वो भी रिमूव हो गया। यहाँ पर मुझे प्राइसिंग भी नहीं शो हो रही, यहाँ पर टाइटल आ गया। जैसे मैं क्लिक करता हूँ देखिए यहाँ पर 2 इमेजेस आ गई। तो यहाँ पर देखिए अभी अवर प्रोडक्ट्स लिखा हुआ है, तो इसको भी हम एडिट कर देते हैं। प्रोडक्ट्स की जगह कर देते हैं सर्विसेज, अवर सर्विसेज। तो मैं यहाँ पर सबमिट जैसे ही करता हूँ और मैं फ्रंट में जाके रिफ्रेश करता हूँ, देखिए यहाँ पर अवर प्रोडक्ट्स की जगह आ गया अवर सर्विसेज और यहाँ पर भी आ गया अवर सर्विसेज। तो इस तरह से आप जो भी सर्विसेज की डेटा एंट्री करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपको कुछ भी प्राइस नहीं एंटर करनी है और आपको करेंसी नहीं सिलेक्ट करनी, तो बाय नाउ बटन भी नहीं आएगा और साथ में आपको जो टाइटल है वो भी चेंज कर देना है। तो आप अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज जो भी आपके बिजनेस के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। सिंगल पेज वेबसाइट में अगर हमें फ़ोटो गैलरी ऐड करनी है, यानी कि हमें गैलरी सेक्शन क्रिएट करके उसमें फ़ोटोज़ अपलोड करने हैं, तो सबसे पहले एडमिन में जो ये गैलरी सेक्शन शो हो रहा है, यहाँ पर हमें राइट साइड बटन शो हो रहा है क्रिएट गैलरी सेक्शन, उस पर क्लिक करना है। हमें जो भी गैलरी सेक्शन का टाइटल ऐड करना है वो हम यहाँ पर ऐड करेंगे। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर लिखा है गैलरी, तो आप यहाँ पर जो प्रोडक्ट्स है उसके नेम के हिसाब से या कैटेगरी हिसाब से या फिर फोटो गैलरी आप नेम रख सकते हैं। तो जैसे मैंने क्रिएट किया देखिए यहाँ पर गैलरी क्रिएट हो गई। अभी मुझे उसमें इमेजेस ऐड करनी है, तो ऐड डैश व्यू इमेजेस पर मैं क्लिक कर रहा हूँ। यहाँ पर क्लिक करके देखिए यहाँ पर हम मुझे शो हो रहा है, तो इसमें मैं टेस्ट इमेज 1, तो मैं यहाँ पर जो इमेज है उसका नेम ऐड कर रहा हूँ। यहाँ पर मैंने जो वॉच है इसकी मैंने इमेज अपलोड करके जैसे मैं यहाँ पर राइट का आइकॉन है उस पर क्लिक करता हूँ तो सबमिट हो जाएगी टेस्ट इमेज 2। इस तरह से हम टोटल 6 इमेजेस ऐड कर देते ताकि हमें व्यू में लुक प्रॉपर आए। देखिए अभी हमने 6 इमेजेस अपलोड कर दी है। तो जैसे हम अभी फ्रंट में जाके रिफ्रेश करेंगे, देखिए यहाँ पर गैलरी सेक्शन आ गया। गैलरी सेक्शन में हमें यहाँ पर टेस्ट 1, 2, 3 और जैसे हम शो ऑल पर क्लिक करेंगे हमें रिमेनिंग 3 इमेजेस शो करेंगे। अगर हमें यहाँ पर गैलरी की जगह अगर कुछ और नेम रखना है तो हम यहाँ पर जो लेबल है यहाँ पर फॉर एग्जांपल हमने कर दिया फोटो गैलरी या फिर हमने लिख दिया वॉचेस और कर दिया। और अभी हम फ्रंट में जाके देखिए रिफ्रेश करते हैं तो यहाँ पर लेबल चेंज हो जाएगा। देखिए यहाँ पर चेंज हो गया वॉचेस और यहाँ पर भी हमें शो हो रहा है वॉचेस, दोनों जगह वॉचेस टाइटल आ गया। साथ में देखिए यहाँ पर अभी जो हमारी इमेज है वो टेस्ट 1 टेस्ट इमेज 2 शो हो रही है। अभी आपको कुछ लग रहा है कि जो ये है इमेज वो आपको फर्स्ट शो करनी है, तो आपको क्या करना है, सिंपल माउस ले जाके क्लिक प्रेस करके आपको ड्रैग अप कर देना है। तो ये फर्स्ट आ गई। अब 5 की मैं जो टेस्ट इमेज 5 उसको मैं सेकंड नंबर पर ले आता हूँ। तो देखिए यहाँ पर ऑर्डर अपडेटेड सक्सेसफुली। अभी मैं रिफ्रेश करता हूँ तो देखिए
टेस्ट इमेज 4, टेस्ट इमेज 5 एंड टेस्ट इमेज 1। तो इस हिसाब से आप फोटो गैलरी में भी जो इमेजेस का ऑर्डर है वो अप डाउन के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। वन पेज वेबसाइट में अगर हमें वीडियोस ऐड करने हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले जो राइट्स वीडियो सेक्शन में जाके राइट साइड जो क्रिएट वीडियो सेक्शन है वहाँ पर क्लिक करना है। तो हमें अभी वीडियो सेक्शन का जो टाइटल ऐड करना है, तो हम यहाँ पर टाइटल ऐड कर रहे हैं वीडियो, डिस्क्रिप्शन ऑप्शनल है। यहाँ पर शो हो रहा है इज यूट्यूब URL, यानी अगर आपको यूट्यूब की URL एंटर करनी है तो आपको ऑन रखना है। अगर यूट्यूब की जगह आपके पास आपका पर्सनल सर्वर है और वहाँ पर आपने वीडियो अपलोड किए है तो आपको इसको ऑफ करके फिर आपके जो पर्सनल सर्वर की वीडियो URL है वो आपको ऐड करनी है, लाइक www.businessdomain.com/video.mp4। अगर ऐसा आपके पास URL है तो आपको ये ऑफ रखना है। अदरवाइज आपको YouTube का ही URL मीन्स आपको पहले वीडियो YouTube में अपलोड करने हैं और यहाँ वहाँ YouTube वीडियो की लिंक यहाँ पर पेस्ट करनी है। तो हम वीडियो सेक्शन क्रिएट करने के लिए हमने टाइटल में वीडियो ऐड कर दिया, ये हम एक्टिव ही रखेंगे और इसको हमने क्रिएट कर दिया। उसके बाद हमें यहाँ पर शो हो रहा है ऐड/व्यू वीडियो। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें शो हो रहा है। तो हम यहाँ पर जो वीडियो है उसका टाइटल ऐड करेंगे। तो फॉर एग्जांपल हम जो फर्स्ट वीडियो है वो हम ऐड कर रहे हैं स्मार्ट बिजनेस कार्ड विथ एडिटेबल QR कोड। तो ये हमने टाइटल में एंटर कर दिया और जो हमें लिंक है वो हमें जो यहाँ पर हमें ऊपर शो हो रही है वही लिंक हमें कॉपी करनी है और यहाँ पर एंटर कर देनी। तो जैसे एंटर करेंगे ऑटोमेटिकली जो वीडियो का थंब है वो कैचअप हो जाएगा। देखिए यहाँ पर लिस्ट आ गया। हम जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर वीडियो सेक्शन भी क्रिएट हो गया लेफ्ट साइड और यहाँ पर भी वो शो हो गया। जैसे ही हम इस पर क्लिक करते हैं, देखिए वो यहीं पर YouTube URL में वो वीडियो प्ले होगा। तो इस तरह से हम और 2 वीडियो ऐड कर देते हैं। तो इस तरह से हमने जैसे ही 3 वीडियो अपलोड कर दिए और हम फ्रंट में जाके जैसे ही रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें ये तीनों वीडियो आ गए। अभी फॉर एग्जांपल ये जो स्कैन QR कोड एंड कॉल मल्टीपल एक्शन है वो वीडियो अगर हमें फर्स्ट शो करना है तो हम क्या करेंगे, जैसे इसको क्लिक करके उसको स्क्रॉल अप करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये वीडियो फर्स्ट शो हो जाएगा। देखिए अभी जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं ये फर्स्ट वीडियो आ गया। और अगर 3 से ज़्यादा वीडियो अपलोड करेंगे तो यहाँ शो ऑल का बटन आ जाएगा और हम वहाँ पर पेज पे जाके सभी वीडियो को देख सकते हैं। डाउनलोड सेक्शन, तो डाउनलोड सेक्शन यानी कि जो हमारे बिजनेस का जो ब्रोशर है या फिर कोई कैटलॉग है, अगर उसे हमें अपलोड करना है ताकि कोई भी कस्टमर या यूज़र हमारी वेबसाइट पर आके उसको डाउनलोड कर सके, तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो डाउनलोड सेक्शन शो हो रहा है यहाँ पर हमें ऐड/व्यू डाउनलोड पर क्लिक करना है। यहाँ पर जो PDF या फिर जो भी हम डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर रहे हैं, राइट, उसका हमें टाइटल देना है। फॉर एग्जांपल मैं ऐड कर रहा हूँ सैम्पल डॉक 1 और देखिए यहाँ पर इसका टाइप्स दिया हुआ है कि मैं JPG, PNG, PDF, डॉक और एक्सेल या TXT फाइल अपलोड कर सकता हूँ। उसकी लिमिट है 25 MB। 25 MB से ज़्यादा मैं अपलोड नहीं कर सकता। तो मैं डाउनलोड में जाके एक PDF सिलेक्ट करता हूँ और सेव करता हूँ। तो इसी तरह से आप जो भी आपकी PDF से वो PDF से डॉक्स है आप अपलोड कर सकते हैं और उसका आप नंबरिंग भी ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू अप डाउन कर सकते हैं। तो अभी हम फ्रंट साइड जाके जैसे ही हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर डाउनलोड सेक्शन पर हम लेफ्ट साइड क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर सैम्पल 1 डॉक 2 3 आ गई। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ ये देखिए सैम्पल डॉक 3 डाउनलोड हो गई। तो इस तरह से आप डाउनलोड सेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि ये डाउनलोड सेक्शन की जगह अगर आपको नेम करके इसको ब्रोशर लिखना है या फिर कैटलॉग लिखना है तो आपको सिंपली यहाँ पर जाके देखिए ये पेन आइकॉन पर जो लेबल है यहाँ पर आप लिख कर दीजिए ब्रोशर। तो यहाँ पर आप लिख दीजिए ब्रोशर। जैसे ही मैंने सेव किया और फ्रंट में जाके जैसे मैं रिफ्रेश कर रहा हूँ देखिए यहाँ पर टाइटल आ गया ब्रोशर
और यहाँ पर भी मुझे ब्रोशर शो हो रहा है। तो इस तरह से आप मेनू का टाइटल भी चेंज कर सकते हैं, ब्रोशर या कैटलॉग, या एज पर आपके जो भी बिजनेस के टाइटल रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट है उसमें अगर हमें पेमेंट सेक्शन में जो लाइक गूगल पे का क्यूआर कोड है या फोन पे का क्यूआर कोड है या भीम यूपीआई का क्यूआर कोड है, अगर हमें अपलोड करनी है उसकी इमेजेस, राइट, तो हमें सबसे पहले यहाँ पर जो बटन शो हो रहा है पेमेंट सेक्शन में, क्रिएट पेमेंट सेक्शन, उस पर क्लिक करना है। यहाँ पर हमें उसका टाइटल एंटर करना है, लाइक हम ऐड कर रहे हैं पेमेंट, उस पर अभी हमें बटन शो हो रहा है ऐड/इमेज व्यू, ऐड-व्यू इमेजेस। तो जैसे हम उस पर क्लिक करते हैं, सबसे पहले हमें यहाँ पर टाइटल शो हो रहा है। टाइटल में फॉर एग्जांपल हम सबसे पहला जो क्यूआर कोड है वो गूगल पे का ऐड कर रहे हैं। सब टाइटल ऑप्शनल है, तो हम पेमेंट में जाके गूगल पे का क्यूआर कोड सिलेक्ट कर लेते हैं। आप अपने हिसाब से क्रॉप करके रख सकते हैं जो भी आपको क्यूआर कोड रखना है। सबमिट कर दिया। सेकंड हमने फोन पे सिलेक्ट किया। थर्ड हमने भीम यूपीआई का जो क्यूआर कोड है वो हम सिलेक्ट कर लेते हैं। जैसे ही हम सेव करके रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर हमें पेमेंट सेक्शन शो हो रहा है और पेमेंट्स पे ये तीनों क्यूआर कोड भी हमें शो हो रहे हैं। अगर इसका हम टाइटल चेंज करके सिर्फ पेमेंट कर देते हैं, राइट, और यहाँ पर जाके हम रिफ्रेश करते हैं तो देखिए ये पी कैपिटल हो गया, पेमेंट हो गया, एस रिम हो गया और यहाँ पर भी पेमेंट्स हो गया। अगर आप चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल पेमेंट की जगह और आप अपने बिजनेस रिगार्डिंग फोटोज अपलोड कर सके, तो आपको जस्ट क्या करना है, यहाँ पर लेबल में पेमेंट की जगह आपको जो भी प्रोडक्ट्स या सर्विसेज के इमेज रखने उसका टाइटल ऐड करना है, और यहाँ पर आपको जो बिजनेस रिगार्डिंग जो फोटो है वो आप अपलोड कर सकते हैं। तो आप और 25 फोटोग्राफ्स भी आप पेमेंट सेक्शन की जगह अपलोड कर सकते हैं। तो इस तरह से आप पेमेंट सेक्शन में जाके गूगल पे, फोन पे, भीम क्यूआर कोड आप पेमेंट रिगार्डिंग अपलोड कर सकते हैं। कॉन्टेक्ट्स में अगर हमें एक से ज़्यादा कॉन्टेक्ट सेक्शन ऐड करने हैं तो हम कॉन्टेक्ट्स में जाके ऐड/व्यू कॉन्टेक्ट्स बटन पर क्लिक करेंगे। जो हमने प्राइमरी डिटेल्स के टाइम जो हमने एक कॉन्टेक्ट सेक्शन क्रिएट किया था वो ऑलरेडी हमें यहाँ पर शो हो रहा है। अगर उसको हमें डिलीट करना है तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हमें कुछ डिटेल्स एडिट करने हैं तो हमें यहाँ पर क्लिक करेंगे। अगर हमें नया कॉन्टेक्ट सेक्शन क्रिएट करना है तो देखिए यहाँ पर नीचे शो हो रहा है ब्रांच नेम। तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर टाइटल दे रहा हूँ ब्रांच ऑफिस, एड्रेस में टेस्ट ऑफिस एड्रेस, लैंडमार्क, एड्रेस लाइन तो ऑप्शनल है, एरिया भी ऑप्शनल है, कंट्री, स्टेट, सिटी, पिन कोड, लेट लॉन्ग अभी मैं इस बार ऐड कर रहा हूँ वो भी। अगर आप मोबाइल नंबर भी ऐड करना चाहते तो आप कर सकते हैं। टेस्ट ईमेल आईडी में ऐड कर रहा हूँ, और जो भी आपके ब्रांच ऑफिस के वर्किंग आवर्स से अगर आप नहीं एंटर करना चाहते तो आपको डिलीट कर देना है। और मैं जैसे ही देखिए सेव करता हूँ तो देखिए ऊपर अभी 2 ब्रांच ऑफिस आ गई, एक इन्फोसॉफ्ट एंड ब्रांच ऑफिस। टाइपिंग मिस्टेक में ब्रांड ऑफिस हो गया है। तो जैसे मैं जाके रिफ्रेश कर रहा हूँ, देखिए मैं कॉन्टेक्ट पर क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो फर्स्ट आ गई इन्फोसॉफ्ट और ये सेकंड आ गई ब्रांच ऑफिस। तो इस तरह से आप मल्टीपल कॉन्टेक्ट सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हैं।
वेबसाइट में टेस्टिमोनियल यानी कि कस्टमर रिव्यू ऐड करने के लिए हमें एडमिन पैनल में जो टेस्टिमोनियल सेक्शन शो हो रहा है, यहाँ पर हमें बटन शो हो रहा है ऐड/व्यू टेस्टिमोनियल, वहाँ पर हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर हमें टाइटल, कंपनी नेम एंड डिस्क्रिप्शन और इमेज, तो ये फील्ड्स शो हो रहे हैं। तो सबसे पहले टाइटल यानी कि हम कस्टमर का जो नेम है वो एंटर करेंगे। तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टेस्ट कस्टमर, कंपनी का नेम एंटर करेंगे लाइक टेस्ट कंपनी नेम। फिर डिस्क्रिप्शन यानी कि लाइक बेस्ट प्रोडक्ट विथ क्वालिटी सपोर्ट, एंड जो कंपनी का लोगो है या यूजर का लोगो, यूजर का प्रोफाइल पिक है वो हम अपलोड करेंगे। तो जैसे मैं यहाँ पर सबमिट करता हूँ, देखिए अभी फ्रंट में यहाँ पर लेफ्ट साइड टेस्टिमोनियल सेक्शन नहीं है। जैसे मैंने रिफ्रेश किया, देखिए यहाँ पर टेस्टिमोनियल सेक्शन आ गया। यहाँ पर जो हमने फोटो अपलोड किया था, यहाँ पर जो रिव्यू आ गया, शॉर्ट रिव्यू, वो यहाँ पर शो होगा और यूजर नेम यानी कि कस्टमर नेम और कंपनी का नेम शो हो रहा है हमें। तो इस तरह से हम एडमिन पैनल में मल्टीपल कस्टमर के टेस्टिमोनियल ऐड कर सकते हैं। सोशल मीडिया लिंक्स लाइक फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, लिंक्डइन, तो ये सभी सोशल मीडिया एंटर करने के लिए जो सोशल मीडिया सेक्शन है, यहाँ पर हम ऐड/व्यू सोशल मीडिया लिंक्स पर जैसे ही क्लिक करते हैं, यहाँ पर हमें सोशल मीडिया सिलेक्ट करना है टाइप में। फॉर एग्जांपल टाइप में सबसे हम पहले हम फेसबुक सिलेक्ट करते हैं। तो फेसबुक में जो हमारा फेसबुक पेज है उसका लाइक हम यहाँ पर लेबल भी फेसबुक ऐड कर देते हैं। आप शॉर्ट में एफबी भी ऐड कर सकते हो, और जो फेसबुक की लिंक है पेज की वो आपको यहाँ पर ऐड करनी है। तो ये हो गया फेसबुक। फिर हम सिलेक्ट करते हैं इंस्टाग्राम, लेबल में भी हम इंस्टाग्राम ही लिखते हैं और हम यहाँ पर इंस्टाग्राम की लिंक ऐड करते हैं। उसके बाद आ गया ट्विटर, तो ट्विटर में लेबल में हम सिर्फ एक्स ही लिखेंगे और हम ट्विटर की जो हमारा अकाउंट है उसकी हम लिंक ऐड करेंगे। सेम इंस्टाग्राम में हमारी लिंक ऐड करेंगे। फिर व्हाट्सएप हम सिलेक्ट कर रहे हैं, व्हाट्सएप में भी हम लिख रहे हैं व्हाट्सएप। कंट्री कोड सिलेक्ट करेंगे 91, हम यहाँ पर सेव करेंगे और इसका जो ऑर्डर है वो हम ड्रैग एंड ड्रॉप के थ्रू चेंज कर सकते हैं। तो देखिए अभी हमने सोशल मीडिया सेक्शन क्रिएट कर दिया। जैसे ही हम बैक जाएंगे, ये लिंक पर जैसे हम क्लिक करते हैं, यहाँ पर जो पहले एक वेबसाइट ऐड थी तो वही शो हो रहा है। जैसे हम रिफ्रेश करते हैं, देखिए यहाँ पर व्हाट्सएप, वेबसाइट, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, तो इसी तरह से जितने भी हम ऐड करेंगे सोशल मीडिया यहाँ पर वो शो हो गए। लास्ट में है गेट वेबसाइट यूआरएल इन व्हाट्सएप। तो यहाँ पर हम जो भी नंबर एंटर करेंगे और सबमिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली जो हमारी यूआरएल है infoshop.bytecart.in सामने वाले के व्हाट्सएप में हम हमारे व्हाट्सएप के थ्रू रिडायरेक्ट हो जाएंगे और हमें वहाँ पर सिर्फ सेंड का बटन क्लिक करना है और जो ये हमारी लिंक है वन पेज वेबसाइट, मिनी वेबसाइट की, वो उनको शेयर हो जाएगी। तो इसी तरह अगर हम वेबसाइट का ओवरव्यू करते हैं तो ओवरव्यू में सबसे पहले स्लाइडर, अबाउट, प्रोडक्ट या सर्विसेज, गैलरी, वीडियोस, ब्रोशर, पेमेंट, इंक्वायरी, कॉन्टैक्ट, टेस्टिमोनियल, सोशल मीडिया लिंक्स एंड गेट वेबसाइट यूआरएल इन व्हाट्सएप। तो ये सभी सेक्शन के थ्रू हम एडमिन पैनल में जो भी इंफॉर्मेशन ऐड, अपडेट, डिलीट करेंगे वो हमें फ्रंट में शो होगी। साथ में ये जो अबाउट्स है, प्रोडक्ट्स है, गैलरी, वीडियोज, ब्रोशर, पेमेंट, ये लेबल भी हम एडमिन पैनल में सेक्शन में जाके टाइटल में लेबल चेंज करेंगे तो वो फ्रंट में भी अपडेट हो जाएगा। तो इस तरह से हम वेबसाइट जो सेक्शन है वो यहाँ हम वेबसाइट बिल्डर में जाके जो भी हम सेक्शन में इंफॉर्मेशन ऐड, अपडेट, डिलीट करेंगे वो फ्रंट साइड शो हो जाएगी। सेम अगर हम कोई भी इंक्वायरी प्रोडक्ट सेक्शन में कोई कस्टमर करता है यहाँ पर इंक्वायरी, तो वो हमें यहाँ पर इंक्वायरी लिस्ट में शो होगी।
सेम अगर कोई ऑर्डर बाय नाउ पे जाके ये ऑर्डर पर क्लिक करके सबमिट करता है तो वो हमें ऑर्डर्स पे ये लिस्टिंग शो होगा। तो इस तरह से हम पूरी वन पेज वेबसाइट है वो मैनेज कर सकते हैं।